भारत के दिल में हरे भरे खेतों के बीच और एक विशाल नीले आसमान के नीचे रामपुर नाम का एक छोटा सुंदर गांव था। यहाँ का जीवन सरल था और अपनी धीमी गति से चलता था, ठीक वैसे ही जैसे धूल भरी पगडंडियों पर धीरे धीरे चलती बैलगाड़ियां। इसी गांव में रानी नाम की एक युवती रहती थी। वह दयालु थी और उसकी मुस्कान किसी का भी दिन रोशन कर सकती थी। रानी अपने पति रजनीश के साथ रहती थी, जो पास के शहर में काम करता था, और उसकी माँ, जिन्हें सब प्यार से अम्मा जी कहते थे। अम्मा जी 60 साल की महिला थीं, जिनकी आंखें दयालु थीं और रुई जैसी सफेद बाल थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा रहस्य था जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। अम्मा जी 8 महीने की गर्भवती थीं, एक ऐसी स्थिति जो इतनी असामान्य थी कि यह ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहट और गपशप का एक निरंतर स्रोत बन गई थी। रानी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें केवल एक बुजुर्ग के रूप में नहीं, बल्कि अपनी माँ के रूप में देखती थी। जब रानी पहली बार बहू बनकर रामपुर आई थी, तो अम्मा जी ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया था। उसे अपने घर और परंपराओं के बारे में अपार धैर्य और प्यार से सब कुछ सिखाया था। रानी को याद था कि अम्मा जी घंटों उसके साथ बैठकर अपने बचपन की कहानियां सुनाती थीं, जिससे उसे लगता था कि वह हमेशा से यहीं की है। अब उन्हीं ग्रामीणों को देखकर, जो कभी अम्मा जी का सम्मान करते थे, उनसे मुंह मोड़ते हुए रानी का दिल गहरे दुख से भर गया। फुसफुसाहट अम्मा जी के पीछे पीछे हर जगह जाती थी, एक ऐसी परछाई की तरह जिससे वह बच नहीं सकती थी, जिससे वह शांत और गुमसुम हो गई। समस्या यह थी कि रामपुर में कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि अम्मा जी की उम्र की एक महिला बच्चे की उम्मीद कैसे कर सकती है। ये ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। उनकी उम्र में उन्हें पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए, न कि बच्चा पालना चाहिए। कुछ महिलाएं गांव के कुएं पर बुदबुदाती थीं, यह अप्राकृतिक है, कुछ गलत होने का संकेत है। दूसरे कहते, अस्वीकृति में सिर हिलाते हुए। ये शब्द अम्मा जी की गरिमा पर फेंके गए छोटे पत्थरों की तरह थे। हर एक उनकी आत्मा पर एक छोटा दर्दनाक निशान छोड़ रहा था। रानी अपनी सास को अपनी बढ़ती हुई पेट को अपनी साड़ी के पर्दों के नीचे छिपाने की कोशिश करते हुए देखती थी। उनके चेहरे पर शर्म और दुख साफ झलक रहा था। रानी को अपनी सास की गर्भावस्था के पीछे की सच्चाई पता थी, एक महान बलिदान और एक माँ के असीम प्यार की कहानी। यह एक रहस्य था जिसे परिवार ने करीब रखा था, सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि इसे साझा किया जा सके। लेकिन गांव में धैर्य नहीं था। उनका निर्णय त्वरित और कठोर था, समझ या करुणा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। रानी के भीतर एक मजबूत दृढ़ संकल्प बन रहा था। उसने तय किया कि वह अपनी प्यारी अम्मा जी को चुपचाप पीड़ित नहीं होने देगी। वह उनके साथ खड़ी रहेगी, क्रूर शब्दों और उत्सुक नजरों के खिलाफ एक ढाल बनकर, और वह गांव को इस सबसे असामान्य स्थिति के पीछे के सुंदर, निस्वार्थ कारण को देखने में मदद करेगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ग्रामीणों का उपहास और जोर से और अधिक दर्दनाक होता गया। अम्मा जी को अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल लगने लगा। मंदिर या स्थानीय दुकान की एक साधारण यात्रा एक दर्दनाक अग्नि परीक्षा बन गई। बच्चे, जो उन्होंने अपने बड़ों से सुना था, उसे दोहराते हुए कभी कभी इशारा करते और हंसते थे। जो महिलाएं कभी अम्मा जी के साथ कहानियां और हंसी साझा करती थीं, अब जब वह आती थीं तो चुप हो जाती थीं। उनकी बातचीत फुसफुसाहट में बदल जाती थी। पुरुष अस्वीकृति भरी नजर डालते थे, जैसे कि उन्होंने रामपुर पर बहुत शर्म ला दी हो। यह एक बूढ़ी महिला के लिए एक भारी बोझ था, और रानी हर गुजरते दिन के साथ उनकी आंखों में रोशनी कम होते देख सकती थी। एक दोपहर रानी अम्मा जी को अपने आंगन में कपड़े सुखाने में मदद कर रही थी। तभी उन्होंने 2 पड़ोसियों को दीवार के ऊपर बात करते सुना। क्या तुमने उसे देखा है? वह ऐसे चलती है जैसे कुछ भी गलत न हो, एक ने कहा। यह हमारे गांव के लिए शर्म की बात है। दूसरे गांवों के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? दूसरे ने जवाब दिया। शब्द तीखे थे और मधुमक्खियों की तरह चुभते थे। रानी ने अम्मा जी को सिकुड़ते हुए देखा। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक गीली साड़ी जमीन पर गिरा दी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। ये दिखावा करने की कोशिश की कि उन्होंने नहीं सुना था। रानी का दिल उनके लिए दुख रहा था। उसने धीरे से साड़ी उठाई और अम्मा जी के कंधों पर एक आरामदायक हाथ रखा, यह कहते हुए, उनकी बात मत सुनो अम्मा जी, वे आपके दिल को नहीं जानते। स्थिति असहनीय हो गई। अम्मा जी ने ठीक से खाना बंद कर दिया और अक्सर घर के एक अंधेरे कोने में अकेली बैठी रहती थी, अपने विचारों में खोई हुई। उन्हें अकेलापन और गहरी शर्म महसूस हुई, अपने लिए नहीं, बल्कि उस चिंता के लिए जो वह रानी और रजनीश को दे रही थी।
रानी ने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। वह अम्मा जी के पसंदीदा व्यंजन बनाती, उन्हें कहानियां सुनाती और बच्चे के आने पर आने वाले खुशहाल दिनों के बारे में बात करती। लेकिन बाहरी दुनिया की लगातार नकारात्मकता ने अम्मा जी के दिल के चारों ओर एक दीवार बना दी थी, एक ऐसी दीवार जिसे रानी के प्यार को भी तोड़ना मुश्किल था। रानी जानती थी कि उनके घर के अंदर सिर्फ सांत्वना के शब्द पर्याप्त नहीं थे। अंतिम प्रहार तब आया जब गांव के बड़ों ने बढ़ते हुए असंतोष से प्रभावित होकर यह तय किया कि अम्मा जी की स्थिति रामपुर का नाम खराब कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि परिवार को बहिष्कृत कर दिया जाएगा जब तक कि वे इस अप्राकृतिक घटना के लिए एक संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते। सामाजिक बहिष्कार का खतरा टल गया। इसका मतलब था कि कोई उनसे बात नहीं करेगा, उन्हें सामान नहीं बेचेगा या जरूरत के समय उनकी मदद नहीं करेगा। रानी ने अपने पति रजनीश को देखा जो सप्ताहांत के लिए घर आया था और उसकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प देखा। वे जानते थे कि वे अब और छिप नहीं सकते। गांव का सामना करने और सच्चाई को उजागर करने का समय आ गया था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। रामपुर का पूरा गांव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। उसकी बड़ी शाखाएं सुबह की धूप से छाया दे रही थीं। गांव के 5 बड़े एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर और कठोर थे। अम्मा जी उनके सामने खड़ी थीं। उनका सिर झुका हुआ था। रानी और रजनीश उनके दोनों ओर मजबूती से खड़े थे। हवा में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था जिसमें जिज्ञासा और न्याय भरा था। सरपंच पंचायत के मुखिया ने अपना गला साफ किया और रजनीश को संबोधित किया। तुम्हारी माँ की हालत इस गांव के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। तुम्हें इस स्थिति को समझाना होगा या तुम्हारे परिवार को परिणाम भुगतने होंगे। रजनीश आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी, शांत जगह में गूंज रही थी। माननीय बुजुर्गों और मेरे प्यारे ग्रामीणों, उसने शुरू किया, मैं आपकी उलझन और आपकी चिंता को समझता हूँ। जिसे आप अपमान के रूप में देखते हैं वह वास्तव में एक माँ के सबसे शुद्ध प्यार का कार्य है। फिर उसने एक कहानी सुनाना शुरू किया जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। उसने अपने छोटे भाई के बारे में बताया जो सेना में एक सैनिक था, जिसका 1 साल पहले कर्तव्य पर रहते हुए निधन हो गया था। उसकी पत्नी, छोटी बहू, उस समय गर्भवती थी। अपने पति की मृत्यु का सदमा उसके लिए इतना अधिक था कि वह प्रसव के दौरान गुजर गई, एक नाजुक, समय से पहले पैदा हुए बच्चे को छोड़कर। ग्रामीण सुनते रहे। उनके चेहरे धीरे धीरे न्याय से जिज्ञासा में बदल रहे थे। रजनीश ने जारी रखा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। उसने बताया कि बच्चा बहुत कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ पैदा हुआ था और उसे जीवित रहने के लिए माँ के दूध की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी। कोई गीली नर्स नहीं मिल सकी और फार्मूला दूध बच्चे की हालत में सुधार नहीं कर रहा था। शहर के डॉक्टरों ने उन्हें एक मुश्किल विकल्प दिया था। एक विशेष महंगा उपचार उपलब्ध था, लेकिन एक और विकल्प, हालांकि दुर्लभ, एक करीबी महिला रिश्तेदार के लिए चिकित्सकीय रूप से स्तनपान को प्रेरित करना था। अम्मा जी ने अपने पोते के जीवन को धागे से लटका हुआ देखकर एक बहादुर और निस्वार्थ निर्णय लिया था। उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए हार्मोनल उपचार से गुजरने का विकल्प चुना था। रजनीश के शब्दों का समर्थन करने के लिए रानी ने सरपंच को दस्तावेजों की एक फाइल प्रस्तुत की। इसमें शहर के अस्पताल से पत्र और डॉक्टर की एक विस्तृत रिपोर्ट थी जिसमें चिकित्सा प्रक्रिया का वर्णन था। डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि अम्मा जी गर्भवती नहीं थीं, लेकिन उनका शरीर अपने पोते के लिए दूध बनाने के लिए उपचार के कारण बदल रहा था। गर्भावस्था शक्तिशाली हार्मोन का एक दुष्प्रभाव था जिससे उनका पेट फूल गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अम्मा जी ने जानबूझकर अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाला था। असुविधा और सामाजिक कलंक का सामना करते हुए यह सब एक छोटे से जीवन के लिए जो उन पर इस बार सदमे और अविश्वास की फैल गई। जैसे ही सच्चाई सामने आई, इकट्ठी भीड़ पर गहरा सन्नाटा छा गया। ग्रामीणों ने अम्मा जी को देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई निर्णय नहीं था। वे विस्मय और गहरे सम्मान से भरी हुई थीं। उन्होंने एक बूढ़ी महिला को नहीं देखा जिसने शर्म लाई थी, बल्कि एक दादी को देखा जो फिर से मां बन गई थी, एक योद्धा जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। जो महिलाएं उनकी पीठ पीछे फुसफुसाती थीं, अब अपने पैरों की ओर देख रही थीं। उनके चेहरे शर्म से लाल थे। उन्हें अपने कठोर शब्द और क्रूर नजरें याद आईं और उनके दिल इस महान महिला को पहुंचाए गए दर्द के लिए पछतावे से भर गए। सरपंच, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थीं जब उसने अम्मा जी को देखा।
उसने सम्मान के भाव में हाथ जोड़े और कहा, अम्मा जी, हमने एक बड़ी गलती की है। हमने सच्चाई जाने बिना आपको जज किया। आपका बलिदान हम में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। आज आपने हमें प्यार और मातृत्व का सही अर्थ सिखाया है। आपने रामपुर पर शर्म नहीं लाई है। आपने इसे अपार सम्मान दिया है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। एक एक करके अन्य ग्रामीण आगे आए। उनके सिर झुके हुए थे। अम्मा जी से उनकी क्षमा मांग रहे थे। उपहास श्रद्धा में बदल गया था। अम्मा जी, जो चुपचाप आंसू बहाती हुई खड़ी थीं, ऊपर देखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी जब उन्होंने गांव को संबोधित किया। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने वही किया जो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए करती है। माँ का प्यार कोई गुण, कोई नियम और कोई सीमा नहीं जानता। मेरी एकमात्र इच्छा मेरे पोते को बचाना था। उनके सरल शब्दों में एक शक्तिशाली संदेश था जिसने हर उपस्थित आत्मा को छू लिया। वे समझ गए कि मातृत्व केवल जन्म देने के बारे में नहीं था, ये पोषण, रक्षा और बलिदान के बारे में था, और वह अधिकार हर महिला का था, चाहे उसकी उम्र या परिस्थितियां कुछ भी हों। उस दिन रामपुर गांव ने एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि न्याय करना आसान है लेकिन समझना मुश्किल है। उन्होंने करुणा के महत्व और सच्चाई की तलाश किए बिना अफवाहों पर विश्वास करने के खतरे को सीखा। अम्मा जी के बलिदान के कारण गांव में एक किंवदंती बन गई जो बच्चों को निस्वार्थ प्रेम और पारिवारिक एकता के बारे में सिखाने के लिए बताई जाती थी। ग्रामीणों ने अम्मा जी और उनके परिवार को हर तरह से समर्थन देने का वादा किया। कामों में मदद करने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की पेशकश की। अपनी पिछली अज्ञानता की भरपाई वर्तमान दया से की। आने वाले हफ्तों में रामपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अम्मा जी के घर पर मंडरा रहा नकारात्मकता का बादल छंट गया। उसकी जगह प्यार और स्वीकृति की गर्म धूप ने ले ली। ग्रामीणों ने अब अम्मा जी को एक रानी की तरह माना। महिलाएं उन्हें अपने बगीचों से ताजी सब्जियां और अपने बागों से फल लातीं। पुरुष उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने और अपनी मदद की पेशकश करने के लिए रुकते। वहीं पड़ोसी, जो कभी क्रूरता से फुसफुसाते थे, अब गर्व से उनकी बहादुरी की बात करते। रानी ने खुश दिल से देखा कि उनकी सास की मुस्कान लौट आई थी, पहले से कहीं अधिक उज्जवल और सुंदर। अम्मा जी अब उपहास का विषय नहीं थी। वह पूरे गांव के लिए मातृत्व प्रेम का प्रतीक थी। जल्द ही वह दिन आ गया जब अम्मा जी का इलाज सफल रहा। वह अपने पोते के लिए जीवन रक्षक दूध प्रदान करने में सक्षम थी। बच्चा, जो कमजोर और नाजुक था, हर दिन मजबूत और स्वस्थ होने लगा। बच्चे के खुशहाल गुरगुराने की आवाज उनके छोटे से घर को भर देती थी, जीवन और आशा की एक मधुर धुन। पूरे गांव ने इस खबर का जश्न मनाया जैसे कि बच्चा उनमें से हर एक का हो। उन्होंने एक चमत्कार देखा था, एक चिकित्सा चमत्कार नहीं, बल्कि एक दादी के अटूट प्यार का चमत्कार। परिवार, जो बहिष्कृत होने के कगार पर था, अब रामपुर का सबसे सम्मानित परिवार था। अम्मा जी, रानी और रजनीश की कहानी एक प्रेरणा बन गई। इसने सभी को सिखाया कि प्यार और विश्वास के साथ खड़ा एक परिवार किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। रानी को अपनी सास के लिए उनके अटूट समर्थन के लिए सराहा गया और वह गांव की सभी युवा बहुओं के लिए एक आदर्श बन गई। रानी और अम्मा जी के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। एक सुंदर उदाहरण कि सास और बहू के बीच का रिश्ता गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का कैसे हो सकता है। उनका घर एकता और प्यार का प्रतीक बन गया। रामपुर में जीवन चलता रहा, लेकिन यह हमेशा के लिए बेहतर के लिए बदल गया। गांव अब एक अधिक दयालु और समझदार जगह थी। लोगों ने सतह से परे देखना और राय बनाने से पहले सच्चाई की तलाश करना सीखा। और इन सबके केंद्र में अम्मा जी थीं, एक दादी जिन्होंने सभी को दिखाया था कि माँ के प्यार की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके बलिदान ने न केवल दुनिया में एक नया जीवन लाया, बल्कि अपने साथी ग्रामीणों के दिलों में सोचने का एक नया तरीका भी लाया, जिससे रामपुर रहने के लिए वास्तव में एक सुंदर जगह बन गई।